आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो राज्यसभा जाए, जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मंत्री को सामने आकर के ये बताना पड़ेगा कि उन पर जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और उनका पक्ष क्या है। इस पर सामने आए मंत्री संजय सिंह। देखिए, मंत्री संजय सिंह पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं और राजद के पूर्व विधायक के द्वारा ही लगाए गए हैं। और आज तेजस्वी यादव भी जांच की मांग करने लगे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह पर आरोप देखिए, अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मामला क्या है, जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं, संकट की घड़ी में अलर्ट रहने के लिए कह रहे पीएम। देखिए, सरकारी अलर्ट नहीं रही है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा है। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब सरकार का काम होता है कि जनता को दुख दर्द ना हो, पूरी तरीके से जनता के लिए हर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर कमी हो रही है तो सरकार जो है साफ साफ जो है हाथ खड़ा कर रही है। यानी सरकार जो है फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। अगर किल्लत हो रही है तो आपकी क्या व्यवस्था रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है ताकि हमारे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। आप जान रहे हैं देश में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसका जवाबदेही आज तक सरकार ने नहीं लिया। अगर पहले से ही व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब हर चीज जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को हमेशा से उठाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो राज्यसभा जाए, जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाह रही है। मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया आनंद सिंह को और हम भाई मुख्यमंत्री जी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे को आगे करके जो जनता दल यूनाइटेड में जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को आगे करके निर्णय वही लेते हैं। और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर, इसी काम में वो लोग लगे।
हमारे प्रवक्ताओं से उनके बारे में बात कर लीजिए, प्रवक्ता बात कर लीजिए। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा है कि मंत्री संजय सिंह की जांच होनी चाहिए कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है, और अगर आरोप है तो मंत्री को खुद सामने आकर के इस बात की जानकारी देनी चाहिए, उनको बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। देखिए, काफी समय के बाद तेजस्वी यादव जो है राजद कार्यालय पहुंचे हुए थे। राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद वो कलकत्ता चले गए थे। उसके बाद जब वो लौटे तो आज पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे और वहां पर आप देख रहे होंगे किस तरह से पहुंचे, और निकलने के समय जिस तरह से मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की है, तमाम चीजों पर उन्होंने बातें कही है। अनंत सिंह से लेकर के संजय सिंह तक सभी चीजों पर घेरा है और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, हमने आपको सुनाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।